बस सत्संग करते वो कुछ नहीं करते। अच्छा, आप भी सत्संग करते हैं? हाँ, इसका मतलब पारक सिद्धांत वाले गलत है? गलत है बिल्कुल। या दामा खेड़ा वाला ऐसा ऐसा ये गड़बड़ सड़बड़। सृष्टि को रचने वाला तो कबीर साहिब है। भगवान नहीं होता तो सत्ता कैसे चलती है? फिर इस हिसाब से तो आपको भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, वर्तमान में हम सतलोक आश्रम सोजत में मौजूद हैं। जैसा कि कबीर पंथ के नाम से कई पंथ चले हुए हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो अभिलाष दास जी जो महाराज हैं बुरहानपुर से, उनके पंथ से जुड़े हुए हैं, जिसको पारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। उनसे हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरदास जी का। कब से जुड़े हुए हो कबीर पंथ से? मैंने हो गया 25 साल। 25 साल से पारक सिद्धांत में ही हो? पारक सिद्धांत में। आज आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आए हो, ये भी कबीर पंथी है, और आपके जो पारक सिद्धांत वाले हैं वो भी कबीर पंथी है। यहाँ के कैसा लगा आपको? ये सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि वो तो है या दामा खेड़ा वाला ऐसा ऐसा ये गड़बड़ सड़बड़ इस पंथ में गलत नहीं, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार काम करे, बहुत बिल्कुल अच्छा है। नहीं तो पारक सिद्धांत वाले तो कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, हम ही भगवान है। कबीर साहब के बारे में रामपाल जी कहते हैं कि ये कबीर साहब भगवान है। तो दोनों में अंतर आ रहा ना? नहीं, अंतर आ जाओ, लेकिन सृष्टि को रचने वाला तो कबीर साहिब है। कबीर साहब कैसे हो सकते हैं? जो आप जिस पंथ से जुड़े हुए हो पारक सिद्धांत से, वो कहते हैं कि हम ही भगवान है, जीव ही ब्रह्म है, जो भी करता है जीव कर रहा है, भगवान कुछ नहीं कर रहा है, भगवान होता ही नहीं है। भगवान नहीं होता तो सत्ता कैसे चलती है? या सत्ता किसने चला रखी है? कोई वो है ही वो। और इसका मतलब पारक सिद्धांत वाले गलत है? गलत है बिल्कुल। पार्क ही नहीं किया उसने। पार्क करता तो वो ऐसे नहीं बोलता, पार्क नहीं किया उसने। चलो आप तो कबीर पंथी हो, आप हमें पारकी का मतलब समझा दो, क्योंकि जो भी वहाँ पारक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं वो अपने नाम के पीछे पारकी लगाते हैं। पारकी का अर्थ क्या होता है? पार्क का अर्थ होता है पार्क, जिस चीज की पार्क कर ली उसको उसका ज्ञान हो गया, उसी का नाम है पार्क। मतलब समझने को पारक कहते हैं। ठीक, उसी को कहते हैं मार्ग। समझने को उसी को मार्ग कहते, मतलब पार्क उसी को बोलते हैं। और पार्क में 5 प्रकार की भिन्न भिन्न निर्वाण, वो भी 5 प्रकार की है। जैसे देखा गया है कि बुरहानपुर वाले किसी भी ग्रंथ को नहीं मानते हैं, सिर्फ बीजक के अलावा। वही देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है सभी ग्रंथों के आधार पर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बिल्कुल सही है, क्यों तो कि भाई एक बीजक ने लेर बैठ जाए, और ये सारा शास्त्रों का है। किसी भी शास्त्र, कोई भी वाणी कहाँ से भी एक शब्द भी निकलेगा तो वो शास्त्र के अलावा नहीं निकलेगा। तो इनसे ऐसे माना जाता है कि वो बता देता है लाइन से, उसको सत्य मानते हैं। ऐसा गुमराह करने वाला कोई ज्ञान नहीं है इसके पास। रामपाल जी के पास में या गुमराह नहीं, बिल्कुल सत्य बात की, सत्य बात करते हैं। तो बुरहानपुर वाले गुमराह कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। तो हमारे नहीं समझ पड़ते उससे। तो फिर इस हिसाब से तो आपको भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। जुड़ जाएगा तो हम आए, हम देख आए, यहाँ सब कुछ देख रहे हैं, देख के कि इसी मार्ग में जुड़ना हम चाहते हैं, जुड़ जाएंगे। क्या देखा आपने यहाँ? सब कुछ देखा, सत्य मार्ग, जैसे सत्य की बात देखा, कितनी साफ सफाई देखा, कितनी व्यवस्था देखा, कितनी यहाँ की देखी कि कहीं भी नहीं देखा ऐसा। बुरहानपुर वाले की एक बात और हमें देखने को मिली। एक और वो कहते हैं कि भगवान कोई है ही नहीं, दूसरी ओर वो मूर्ति पूजा भी करते हैं। उनके कई शिष्य हमें मंदिरों में नजर आते हैं। तो ऐसा क्यों? ये गलत है, ये गलत है। कबीर साहब तो मूर्ति खंडन है पहले से ही, और ये मूर्ति भी कहते, और भगवान कोई नहीं है, कोई कैसे नहीं है। भगवान नहीं है तो सत्ता कैसे चलती है? क्या आपने चला रखी है वो? ये सत्ता तो चलाने वाला ही और है।
कौन है और कौन है जो इस पूरी पृथ्वी को चला रहा है? ये प्रथम इनको चला नहीं, इनको बसाने वाला इसलिए कबीर साहिब है। मतलब कबीर साहिब की सत्ता है सारी। कबीर जी को तो वो एक संत मानते हैं, कबीर जी पूरी पृथ्वी को चलाने वाले कैसे हो सकते हैं? संत भी विषय को कभी शय का अंत किया हुआ उसको मानते हैं संत। वो ऐसे कहने से उससे क्या पता है कि सत्य ने तो आप गलत होगा, चोर होगा ना, उसको कहेगा चोर बहुत बात चोरी खराब होती है, लेकिन वो तो कहता है कि कौन कहता है चोरी बहुत अच्छी है। तो वो तो अपना बिजनेस चलाने के लिए। हाँ अपना बिजनेस चला के अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए भी इतनी बात है उसमें। तो सर वैसे आप आए कहाँ से हो? काला डेरा के पास में है मुंडी गाँव, जयपुर। जयपुर जिला। तो आप करते क्या हो? बस सत्संग करते कुछ नहीं करते। अच्छा आप भी सत्संग करते? हाँ तो सत्संग तो यहाँ भी देखा आपने। अब क्या लगा आपको आपकी सत्संग में और रामपाल जी महाराज की सत्संग दिन में? का फर्क है, रात दिन का फर्क है। हम तो उसी के बताइए इसे उसी का मार्ग पर चले जैसे, लेकिन जान देगा वो मार्ग के दूसरा मिला। यहाँ बात अच्छी मिली। मतलब अब तक जो आप सत्संग करते आ रहे थे वो लोगों को भटकाने वाला काम था? भटकाने वाला काम था, बिल्कुल भटकाने वाला। 1 2 3 बार भटकाने वाला काम है उसका नाम। तो अब करोगे आप सत्संग? सत्संग करेंगे तो करेंगे, लेकिन अब सत्य की करेंगे। जैसे ये रामपाल जी महाराज ने जिसका जैसा काम बताएंगे, वो 3 नाम दिए बिगड़ ये काम नहीं होगा कभी भी, किसी को मार्ग नहीं मिलेगा। मतलब अब सत्य का प्रचार करोगे? हाँ सत्य का प्रचार। जो लोग आपकी सत्संग में आते हैं आपको सुनते हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? न उनसे यही कहने का जो सत्य में आओ कि रामपाल जी महाराज की सत्संग में आओ और पर वचन सुनो। वो सत्य कहते हैं या असत्य कहते हैं, किसी भी जिसमें बताते हुए फलना पल्ला है, फलना अध्याय है, फला नंबर है, या तुमसे कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। शास्त्र के बाहर बोलते हैं सब, और ये महाराज बोलते हैं शास्त्र के अंदर। तो मतलब विश्व में नंबर 1 पे अगर कोई है सच्चा संत तो संत रामपाल जी है। हाँ संत रामपाल विश्व के अंदर है, एक जिला में नहीं विश्व के अंदर। ठीक है, धन्यवाद साहब।